नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में हम पूरे के पूरे मार्केट से कुछ चुनिंदे स्टॉक को चुन के लाए थे, जिसमें एक पे हमने ऑलरेडी स्टडी किया, दूसरे पे अभी स्टडी करने वाले हैं। हमने स्टॉक स्किनर फॉर्मूला बेस पे मैंने कुछ कंपनी को चुनना था, जिसमें कि मार्केट कैप करीब 500 से लेकर के 1000 करोड़ के बीच का होना चाहिए। प्रमोटर का जो कंट्रोल है कंपनी में वो 60% और उससे ज़्यादा होना चाहिए। साथ में कंपनी में जो डीआईआई का कंट्रीब्यूशन है वो भी मिनिमम 1% से ज़्यादा होना। साथ में जो लास्ट हमने कंडीशन अप्लाई किया था प्राइस टू अर्निंग को लेकर के, अर्थात जो कंपनी जितनी भी लास्ट 12 महीने की अर्निंग पर शेयर निकल के आती है उसके मुकाबले 20 गुने से ज़्यादा का स्टॉक की प्राइस में गैपिंग ना हो। ये फॉर्मूला को कह सकते हैं कि एक बेटर फार्मूला है जो कि मार्केट को डिफाइन करने में, हमें स्टॉक स्किन करने में काफ़ी हेल्प करता है। हमने अपने फॉर्मूला अपने रोल के मुताबिक, अपनी कंडीशन के मुकाबले मार्केट से कुछ कंपनी को चुन के लाया हूँ, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं आज एक कंपनी जो चली नहीं और चलती चलती कई बार गिर जाती, जो हम सब देखते हैं। कंपनी का नाम है मुथूट। मुथूट जो है कि कैपिटल सर्विस लिमिटेड, जो इसका कंपनी रिसेंटली थोड़े दिन पहले की बात है लिस्टिंग हुआ था। लिस्टिंग के बाद मार्केट में लगातार एक डाउन साइड देखने को मिला, डाउन ट्रेंड बना था, फिर मार्केट ने चलना चालू किया और अब अक्सर देखने को ये मिलती है जो मार्केट चलती भी है और मार्केट गिरती भी है। यदि हम चार्ट लेवल को देखें तो जब से लिस्टिंग हुआ उसके बाद की चार्ट लेवल को देखें तो मार्केट में बहुत बड़ी डाउन साइड आई थी। डाउन साइड एक लंबी थी एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग के बाद, उसके बाद भी मार्केट सस्टेन नहीं किया, मार्केट दोबारा नीचे डाउन, उससे दोबारा डाउनफॉल गई। अब यहाँ से लगता है कि मार्केट कुछ रैली क्रिएट करने की कोशिश में है। इसको मैं सिंपल शब्दों में समझूं तो ये अब ब्रेकआउट करती जा रही है। अब देखेंगे इसको मल्टीपल जो कि लेयर्स है उनको ये टच कर पा रही है धीरे धीरे मार्केट में। और धीरे धीरे जैसे ही मार्केट चलेगी ना, और जैसे ही प्राइस क्रॉस ओवर के आसपास पहुंचेगी, जो कि पुरानी ट्रैक रिकॉर्ड था, उसके मुताबिक मार्केट पे रन से वहां पे रनवे पे आ जाएगी। कहने का मतलब ये है। क्या लगता है कि ऐसा पॉसिबिलिटी है? और इसके मुकाबले जो हमने फॉर्मूला बेस से क्रिएट किया था डेटा, उसमें फाइंड आउट किया, उसके मुकाबले यदि देखा जाए तो हमने कुछ कंपनी में अच्छी खासी वैल्यूएशन देखा। कुछ कंपनी की बात करें तो अभी भी इस कंपनी का मार्केट कैप जो है बहुत बड़ा नहीं है, 556 करोड़ की मार्केट कैप है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है 389 का है, और अभी ये भी कह सकते हैं कि अभी बुक वैल्यू के मुताबिक भी इसका स्टॉक प्राइस में अंडर वैल्यूड है, जो कि 87% ही बढ़ा है। साथ में दूसरा यदि एंगल की बात किया जाए तो इंट्रिंसिक वैल्यू की हम बात करते हैं कि आपकी एसेट्स का वैल्यूएशन क्या रहा। इसके मुकाबले भी देखा गया कि कंपनी ऑलमोस्ट यदि बुक वैल्यू से या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू से दोनों तरफ से आज अंडर वैल्यूड की श्रेणी में आता है। लेकिन अंडर वैल्यूड था नहीं। अंडर वैल्यूड से पहले की बात करें तो हायर टू हायर 425 तक इसकी प्राइस गई थी और लोअर 262 तक आई थी। और अभी जो प्राइस दिख रही है, ये यदि आप इन दोनों को एवरेज देखेंगे तो और ये पता चलता है कि आखिर प्राइस किस ट्रेंड में ट्रेंड करने की कोशिश चल रही है। यदि आप इन दोनों प्राइसों को मैच करके देखते हैं तो अल्टीमेटली होता है कितना, करीब करीब 685 रुपया, 687 रुपया मान लेते हैं, 690 रुपया मान लेते हैं। 690 के मुताबिक आप देखें इस प्राइस को, शायद ये कह सकते हैं कि अभी अप ट्रेंड के लिए बनती नजर आती है। क्या बनती नजर आती है? अप ट्रेंड के लिए बनती नजर आती है। क्यों? 338, 340 मान लेते, 340 यानी 680 और 690 के आसपास की प्राइस है। जैसे ये ब्रेकआउट करेगी उस प्राइस के आसपास तो सोचिए मार्केट फिर रैली क्रिएट करेगी। कैसे? मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी मार्केट हायर टू हायर कहां तक पहुंचा था? इस प्राइस के आसपास तक पहुंचा था। अब बॉटम कहां पे क्रिएट किया जाए? लोअर और हायर दोनों को मिक्स कर दीजिए। एवरेज देखेंगे तो मार्केट जैसे ही बॉटम क्रॉस करेगी, जिस प्राइस पे बार बार आके अटकी थी, वहां से मार्केट क्या हो गई? एक रिवर्सल में अप ट्रेंड के लिए खुल जाएगी। ऐसा डेटाबेस कहती है, मैं आपको नहीं कह रहा हूं। मैं आपको कोई ट्रेडिंग नहीं सिखाता हूं, नहीं कोई टेक्निकल चार्ट की बातें। मैं आपको कोई केवल लर्निंग की बातें सिखाता हूं, जहां पे केवल हम कोई भी आपको एडवाइजरी नहीं देता हूं कि आप इस बेसिस पे चार्ट को खरीदो या बेचो या रखो। दिस इज योर डिसीजन, योर मनी, योर पॉलिसीज। बट एज पर माई नॉलेज, इसको हम समझने की कोशिश करें तो आज भी ये स्टॉक अंडर वैल्यूड के श्रेणी में आता है। दूसरी तरफ तुम इशारा देखें तो इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक हमने जब आंकड़ा लिखा था
उसके मुताबिक भी अभी क्या है, काफी ज्यादा ऑफ अंडर क्राउडेड की बातें कहती है। 29 रुपए से ज्यादा पर शेयर कमाती है, 1 करोड़ 64 लाख की शेयर है, जिसकी वजह से मार्केट क्या 558 करोड़ 56 करोड़ के आसपास। यदि इसके मुताबिक भी मार्केट चले इंडस्ट्रियल के बेस पे, तो यहाँ पे अल्टीमेटली 100% का उछाल होगा। 100% का उछाल कहाँ जाएगा, 640 के आसपास। और जो हमने एवरेज लिया था कितना, 690 का, उसके मुताबिक देखा है तो मार्केट कहाँ पे ट्रेंड करती नजर आती है, अब ट्रेंड के लिए खुलने के चांसेस बनाती है। इसके मुकाबले यदि आप आगे की सिचुएशन को देखा है तो अल्टीमेटली मार्केट कहाँ पे जाके खड़ी होना चाहिए, 450 से लेकर के 500 के बीच में जाना चाहिए। आरओई आरओसी की आंकड़ा 9 से 12% का आंकड़ा दर्ज करती है, जबकि कंट्रोल जो है इस कंपनी में अल्टीमेटली प्रमोटर का काफी बेटर है। और इसके अलावा कुछ और सवाल भी होता है साथ में, क्योंकि कंपनी कर्ज ले रही है, क्योंकि एनबीएफसी के तौर पे कंपनी कामकाज करती है, कर्ज ले रही है, कर्ज दे रही है, उसका रेशियोज का कहता है, उसको लेकर के परसेंटेज कितनी कमाती है कंपनी, इसको भी एक नज़र हम डालेंगे। और ये कंपनी क्या कहती है, कंपनी इज अ डिपॉजिट टेकिंग्स एनबीएफसी इन द पार्ट ऑफ द मुथूट ग्रुप्स। मुथूट जो कंपनी है, मुथूट ग्रुप की कंपनी है, और ये क्या कर सकती है, ये फिक्स डिपॉजिट ले सकती है, फिक्स डिपॉजिट जमा कर सकती है, जहां पे अपने पैसे को जैसे हम बैंक में रखते हैं वैसे डिपॉजिट भी कलेक्ट कर सकते हैं। इनको लेकर के जब हमने इनको फाइनेंशियल पोजीशन को देखने की कोशिश किया, तो समझ में आया कि 24 तक का जो डेटा सामने आया था, उसके मुताबिक यहाँ पे अप डाउन का ट्रेंड तो हो से होना चाहिए था, क्योंकि मार्केट में इनकी सेल्स में अप डाउन रहा है, और सेल्स में नहीं, बाकी सब चीज़ों की अप डाउन सिचुएशन क्रिएट करती है, जहाँ पे सेल्स तो 22% गिरावट दर्ज करती है, लेकिन अदर सोर्स ऑफ इनकम में 55% से वृद्धि दर्ज करती है। इसका एक इम्पैक्ट कहता है। दूसरी बात कहती है कि ईयर एंड क्वार्टरली बेसिस की बात कहती है, तो यहाँ पे कंपनी का क्वार्टरली ट्रेंड क्या बना, अप डाउन का सिचुएशन क्रिएट हुआ, लगातार तो अप ट्रेंड नहीं चला ना, अप टू डाउन, डाउन टू अप की ट्रेंड बनी है। ऑन एवरेज देखा गया कि नेट इनकम सोर्स में वाई वाई बेसिस पे 80% से ज्यादा की गिरावट दर्ज करती है। तो ये इनको एक सेंटीमेंट क्रिएट करता है। तो यदि इस तरह के सेंटीमेंट क्रिएट, तो ऑब्वियसली मार्केट में जो चार्ट में हमने देखा कि मार्केट में चार्ट इस तरह से रिएक्ट कर रही है अप डाउन के सिचुएशन में, ऑब्वियसली होना ही था, क्योंकि इसका ट्रेंडिंग, फाइनेंशियल ट्रेंडिंग ही ऐसा आंकड़ा देता है। अब आते हैं लास्ट 12 महीने के डेटा को। लास्ट 12 महीने के डेटा को देखें तो 400 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर क्रिएट करती है, उसमें 48 करोड़ की कंपनी प्रॉफिट बुकिंग करती है। अब यहाँ पे एक सवाल और आती है, तो कंपनी के पास अदर्स ऑफ इनकम है ना, कई बार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, अभी 98 करोड़ की बढ़ गई थी इस पिछले फाइनेंशियल ईयर में। अभी की बात किया जाए तो लास्ट में क्वार्टरली डेटा की बात करूँ तो 100 करोड़ के आसपास ये था, और अदर्स ऑफ इनकम भी करीब 1 करोड़ के आसपास की बातें सामने रखती है। कई बार सितंबर में हमने देखा कि पिछले साल के सितंबर के मुकाबले 98 करोड़ के मुकाबले केवल 1 करोड़ का टर्नओवर इसमें होता है, अदर्स ऑफ इनकम से होता है। तो ओवरऑल नेट इनकम पार्ट को हमने समझा, तो ओवरऑल बिजनेस से 12% की कंपनी सेविंग करती है। चलिए, सेविंग तो कर लिया, अब आते हैं रिस्क। क्या कंपनी कर्ज को लेकर कितना एक्टिव है और इनएक्टिव की बात है क्या, उसको लेकर जब देखेंगे तो कंपनी में ये दर्ज किया तो कंपनी लगातार कर्ज ले रही है। ठीक है, कर्ज ले रही है, तो कर्ज को क्या कर रही है, कर्ज क्या लगातार कर्ज देने में लगा रही है या कुछ इन्वेस्टमेंट के तौर पे लगा रही है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के तौर पे तो कुछ बड़ी ऐसे नंबर की बात नहीं कहती है, ज़्यादातर पैसे ये लगती है जो कंपनी पैसे ले करके पैसे देती है, क्योंकि यहाँ पे उनको एक इनकम सोर्स कहाँ से जनरेट होता है, जो एफडी लेते हैं उसको शायद उन्होंने क्या करते हैं, फंड में यूटिलाइज करते होंगे। जहां पे एक रिकॉर्ड हाई की बात कहते हैं, जो फिक्स डिपॉजिट पे 10% तक की नियरली ये रिटर्न देती है, और गारंटीड रिटर्न की बात कहती है, फ्लेक्सिबल टेन्योर की बातें कहती है, इजी विड्रॉल की बातें कहती है। इसके अलावा इनकी वेबसाइट्स के डेटाबेस के मुताबिक इनके पास जो और प्रोडक्टिविटीज़ हैं, जिसमें कि शायद ये 2 व्हीलर लोन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा देखा जाए तो मैं एक बार इसको रिफ्रेश करूं तो शायद कुछ डेटा सामने आएगी इसको लेकर के। कंपनी एक तो फिक्स डिपॉजिट का काम है, लॉन्स देती है, या वो लॉन्स के तौर पे क्या निकल के आती है कंपनी के पास, शायद इसमें कुछ मुझे लगता है कुछ मेरे साइड से इशू आ रहे हैं इंटरनेट की वजह से, जिसकी वजह से शायद ऐसा इनके पूरे वेबसाइट सर ओपन नहीं हो पाते।
अर्थात इसमें देखा गया कंपनी चाहे वो एफडी हो, लोन्स हों, लोन्स तरह की प्रोवाइड प्रोवाइड करती है और इस तरह की सर्विस में डील करती हुई नजर आती है। अब आते हैं मार्केट में। यदि हम सीजीआर के बेसिस पे ही इसका गणना करें तो लास्ट कुछ पीरियड में लगातार इनका डिक्लाइनिंग मोड रहा है, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे सेल्स हो, चाहे वो प्रॉफिट का ही आंकड़ा क्यों ना हो। लेकिन पीयर्स के मुताबिक आप देखेंगे से कंपेयर करके तो आज भी यहाँ पे बाकी कंपनियों की कंपेरिजन काफ़ी खाली सा जगह पड़ा है। चाहे एचडीएफसी एमसी से बात कर ली, चोला फाइनेंशियल से बात, काफ़ी ज़्यादा खाली जगह पड़ा है। अल्टीमेटली यहाँ से 10-20% का ऊपर जब इनका रिजल्ट बेटर आएगा, जो दिसंबर क्वार्टर है उससे वाला क्वार्टर, तभी इनका मार्केट कुछ अच्छी परफॉर्मेंस कर सकती है। क्योंकि इनमें यदि हम निवेशकों की तादाद को देखें तो प्रमोटर में मेन प्रमोटर कौन था? थॉमस जॉन मुथूट, जो इनकी मेन प्रमोटर साहब हैं। उसके थॉमस जॉर्ज मुथूट की बात कहती है, मुथूट फाइनेंस की। इसके अलावा बात किया तो एफ आई डी आई भी, डी आई की लिस्ट भी है। इसमें डी आई में खास करके एक ही नाम शामिल देखने को मिला है फिलहाल के लिए। आम पब्लिक की लिस्ट में देखने को मिला है कुछ बड़े प्लेयर बिल्कुल नहीं है। अल्टीमेटली 20 से 21, मुझे लगता है कि 20 से 25 हज़ार के आसपास के निवेशकों का यहाँ पे इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। और यदि इसका हम एनालिसिस पार्ट को देखें तो उसके मुताबिक एक बातें इनको फेवरेबल करती है, बाकी सब बातें इनको नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। खास करके पुअर सेल्स को लेकर के, इंटरेस्ट हाई रिस्क को लेकर की बातें कहती है। तो इसको एज ऑन टाइम फ्रेम की बात करें तो और इसको पीयर्स के मुकाबले यदि कंपेयर करके देखा जाता है एज पर द बीएसई, तो वो ये दर्ज करती है कि इसके बजाज फाइनेंस से कंपेयर किया जाना चाहिए, सीजी सीएल से कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन मुकाबले यदि हम इनकी चार्ट ग्राफ को देखें तो अभी लगता है कि शायद यहाँ से कुछ बेटर क्रिएट करने की कोशिश में चल रही है। यहाँ पे कुछ सालों की डेटा, अभी इसकी जब से लिस्टिंग की बात है उसके बाद सालों का डेटा यदि देखा जाए तो ऑन एवरेज हमने इसको समझने की कोशिश किया विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजर नोट्स को लेकर के। ऑन एवरेज पहले जब जब से लिस्टिंग हुआ है अल्टीमेटली 30% ज़्यादा की गिरावट दर्ज किया है और अब ब्रेकआउट करने की कोशिश में चलती नज़र आ रही है। दोस्तों, हम हमेशा किसी न किसी स्टॉक को लेकर चर्चा करते रहते हैं और एक स्क्रीनर के बेसिस पे हम अपने फॉर्मूला बेस पे जो हमारी समझ में आता है उसके मुकाबले हम कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं। रैंडमली कुछ कंपनी सर्च करते हैं, वो हमें जो जो हमें पोटेंशियल क्रिएट होता है उसको लेके आपके सामने लेके आते हैं। और आपको कोई ट्रेडिंग या एडवाइजरी की बात नहीं कहता हूँ कि आप किसी कंपनी में पैसा लगाओ कि ना लगाओ, क्योंकि पैसे भी आपके हैं, रिस्क भी आपके हैं और जो पैसे पे फ्यूचरिस्टिक बात होती है वो भी आपको ही करना है। तो सोच समझ के कहीं भी करिए, लेकिन समझना ज़रूरी है, लर्निंग पॉइंट ज़रूरी है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे कुछ नए स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द जॉइनिंग अस।